जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीही गीत संग्रह से गीत नंबर 8 को गाएंगे। हे मन तू जाग कर लेगा। हे मन तू जाग कर लेगा और अपने जैसा कर सब सुख यीशु अमृत सब सुख यीशु अमृत ओ मंगला है मां ओ मंगला उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 6 पढ़ेंगे। 1 से 10 तक है वो। एक पद मैं पढ़ूंगा और एक पद आप लोग पढ़ना। आखिरी पद हम सब एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 6। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झंझाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है और तू हे यहोवा कब तक लौट आ, हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण में वे धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। आइए हम इसी समय भेंट को उठाएंगे। धन्यवादी भेंट भी होगा। पहला भेंट संडे ऑफरिंग, दूसरा थैंक्स गिविंग धन्यवादी भेंट। थोड़ा सा गाएंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो
मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय, मेरे खुशी खुशी बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो मेरे लिए जी, मेरे लिए आया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ गया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ गया, मेरे लिए बेटी हुआ मेरा यीशु, मैं मसीहा हूँ, अब मसीह है, खुशी खुशी मनाऊं, खुशी मनाऊं, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। आइए हम आज के इस संडे ऑफरिंग और इस थैंक्स गिविंग ऑफरिंग के लिए, धन्यवादी दान के लिए, और आज के रविवार ये जो चर्च का जो दान है, भेंट है, और थैंक्स गिविंग भेंट के लिए प्रार्थना में जाएंगे, और आज के वचन के लिए, जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के लिए, इस कलीसिया के लिए मेरे को। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की लहू की जय है। महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं बाबा परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे, थैंक्स गिविंग डे का जो हम संडे चर्च सर्विस कर रहे हैं मेरे खुदा, 2 नवंबर 2025 के दिन, और इस ऑफरिंग को आपको समर्पित करते हैं, संडे ऑफरिंग को, और धन्यवादी दान, धन्यवादी भेंट जो है, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग जो है, धन्यवादी भेंट को आपके चरणों के पास रखते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता जी, और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आशीष दीजिए, ग्रहण कीजिए, और ये आपके कार्यों में इस्तेमाल हो, आपके नाम को महिमा मिले, और जितनों ने दिया है और देने वाले सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, आशीष दीजिए मेरे खुदा, 100 गुना आशीष दीजिए। और प्रार्थना करते हैं आज के इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च सर्विस के लिए, अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, आज के वचन पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, जितने सुनते हैं सबों को यीशु मिल जाए। और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, जितने भी सदस्य हैं जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च में, सबों को अनुग्रह दीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए, आशीष दीजिए यीशु मसीह में, और यरूशलेम इज़राइल में शांति दीजिए। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आइए हम जो है आज के वचन में जाएंगे, मैसेज सर्मन में जाएंगे, और आज जो है थैंक्स गिविंग डे हम मना रहे हैं। थैंक्स गिविंग का जो आराधना है वो हो रहा है जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च में। ये प्रत्येक पहला ही रविवार जो है नवंबर महीने के में होगा, या फिर दूसरे रविवार में, मगर मोस्टली पहले रविवार में। और हम जाने से पहले, वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं बाबा परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, 2 नवंबर 2025 लॉर्ड्स डे के लिए, और थैंक्स गिविंग डे की जो आराधना को हम कर रहे हैं मेरे खुदा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ कर दिए हैं, और प्रार्थना करते हैं इस आज के वचन को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस वचन को मैं ना बोलूँ मगर मेरे द्वारा आप बोले ईश्वर पर, और जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए, हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सके। और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से, जितने सुनते हैं सबको यीशु में मिल जाए। जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं, शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं, और ये हो गया बाबा परमेश्वर की घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो थैंक्स गिविंग डे का जो हम चर्च सर्विस कर रहे हैं, इसमें जो पहला रविवार को, पहला संडे को जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसको करो। मैं उसे सेकंड संडे भी करने का सोच रहा था, मगर जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आप विश्वास करो कि पहले ही समय जब आप धन्यवादी दोगे, क्योंकि पहला फल जो है उसको पवित्र किया है प्रभु यीशु मसीह ने, तो पहला संडे को जो है इसीलिए चूज किया गया है थैंक्स गिविंग डे के लिए। कई चर्च में पहला संडे नहीं मनाते, मगर इस चर्च में तो मनाया जाएगा, और इसी पर विश्वास करके अब आपको अपना जो बाकी बचा हुआ समय है इस साल का, जो 2 महीना बचा रहता है, जो भी समय बचा रहता है,
उसमें आपको व्यतीत करना विश्वास से, क्योंकि धन्यवादी जब आप दोगे तो आप बेस्ट दोगे। ये सबके दिमाग में रहता है ये बात, क्योंकि साल में एक बार होता है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहा बेस्ट मुझे फर्स्ट डे में चाहिए, फर्स्ट संडे में चाहिए। और जो है आज का जो हमारा शीर्षक है मैसेज का, सरमन का, वो है परमेश्वर का मन। परमेश्वर का मन यानी कि गॉड्स हार्ट, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसका मन, गॉड्स हार्ट, जो आज का शीर्षक है। और उत्पत्ति 8 उसका 20 से 22 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। उत्पत्ति और 8 उसका 20 से 22 पद में लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है। तो अभी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और पतन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। और अगर आप 20वें पद को मैं फिर से पढ़ा, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। 21 पद में लिखा है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। इंग्लिश में लिखा है हार्ट। और ये हार्ट जो है यहाँ पर परमेश्वर पिता का भी हार्ट है, और आगे कॉमा के बाद लिखा है कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में, मतलब दोनों का मन है यहाँ पे। मनुष्य जो है जो सिर्फ पाप ही सोचता है, मगर परमेश्वर पिता जो है वो सिर्फ भलाई सोचता है और सिर्फ पवित्रता सोचता है। और जब जो है नूह बलिदान चढ़ाया, जैसे ही उन लोग बाढ़ से बाहर आए, फ्लड से बाहर आए, जल प्रलय से बाहर आए, तब जब उसने चढ़ाया वेदी में बलिदान को, तो उसको परमेश्वर पिता ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो पशुओं में से भी चढ़ाया और पक्षियों में से भी चढ़ाया। और लिखा हुआ है शुद्ध, सबसे इंपॉर्टेंट है शुद्ध। हाँ, ये जरूर बात है कि शुद्ध जो है पहले ही अलग कर दिया गया कि परमेश्वर पिता को शुद्ध भी दिया जाएगा, मगर व्यवस्था तो यहाँ है ही नहीं। मगर उसको बताया गया था कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। मगर उस जहाज में, उस आर्क में शुद्ध और अशुद्ध दोनों ही जानवर थे उस जहाज के अंदर में। मगर सबसे जरूरी बात यह है कि परमेश्वर पिता ने उस बलिदान को स्वीकार किया। और उसका रीजन, हम जब धन्यवादी मना रहे हैं, तो जो धन्यवादी थैंक्स गिविंग जो दे रहे हैं वो हमारा एक ऑफरिंग है, हमारा बलिदान है। जब आप उसे दे रहे हो तो वो उसमें पवित्रता और शुद्धता सबसे इंपॉर्टेंट है। वो नहीं है तो स्वीकार ही नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और परमेश्वर जब इसको स्वीकार इसीलिए कि इसको स्वीकार कर लिया, ये सबसे जरूरी बात है जब नूह ने बोला, और इसीलिए स्वीकार किया क्योंकि ये शुद्ध है। मगर शुद्ध इसलिए नहीं है कि वो पशु और पक्षी जो है उस कैटेगरी में है कि शुद्ध है, नहीं, वो तो वैसे भी वो स्वीकार करता, मगर यहाँ इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वो लोग जिस जहाज में थे वो प्रभु यीशु मसीह है। और उन लोगों का सबका बपतिस्मा, यानी कि नूह का वहां बपतिस्मा हुआ, और सबके सब जो है प्रभु यीशु मसीह में बचाए गए हैं। क्योंकि जब आप बपतिस्मा लेते हो, और अगर आपका आज नया जन्म नहीं हुआ है, तो आप इस बात पर विश्वास करिए कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में मेरी धार्मिकता पवित्रता है। उसके बाद जब आप बपतिस्मा लेते हो, कई लोग पहले भी लेते हैं, मगर जो बपतिस्मा लेता है वो प्रभु यीशु मसीह को पहन लेता है। और इन लोग भी जब जहाज ऊपर उठ रहा था, पहले जहाज डूबा, पहले पानी में वो उठते चला गया, मतलब वो इमर्ज हुआ, और वो जो लोगों की जो लाशें हैं, जो डेड बॉडीज हैं, वो पूरे पानी में थी, उसके ऊपर जहाज था। तो वो एक तरह का प्रतीकात्मक रूप से वहां प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने पहन लिया। और जब आप पहन लेते हो तब आप बचाए जाते हो, तब आप जो है दुष्ट की जो तीरें हैं वो आपको नहीं लगती है, आपको नहीं चुभेंगी वो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसको अपने ऊपर ले लेता, आप उसको ओढ़े हुए, उसको पहने हुए। और प्रभु यीशु मसीह, ये सारे जानवर भी प्रभु यीशु मसीह में शुद्ध, यानी उस जहाज में रहने की वजह से शुद्ध है। इवन जो अशुद्ध पक्षी भी वहां था वो शुद्ध की कैटेगरी में है, क्योंकि वो बचा लिया गया। मगर यहाँ पर जो है उसने चढ़ाया शुद्ध पक्षियों में से ही, शुद्ध पशुओं में से, मगर उसकी शुद्धता वो शुद्ध की कैटेगरी में था करके नहीं, प्रभु यीशु मसीह पर जो वो लोग बचाए गए उसकी वजह से। और आज भी हम जो है उसी में ही बचाए जाएंगे, क्योंकि हरपाज़ो निकट है, और हम सब जितने प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं वही उसके साथ जाने वाला है, वही चर्च है और वही कलीसिया है, वही जाएगा उसके साथ। और ये नूह जो है यहाँ बचाया गया, और तब वो स्वीकार हुआ। और ये जो है धन्यवादी बलिदान है। और प्रभु यीशु परमेश्वर पिता तो
एक एनिमल के सेक्रीफाइस में ही उसके हृदय को टच कर लिया नूह ने, एक जानवर के सेक्रीफाइस में, एक पक्षी के सेक्रीफाइस। और परमेश्वर पिता ने कहा अब सब कुछ वैसा ही रहेगा, कुछ वो नहीं होगा, बंद नहीं होगा। लिखा भी हुआ है कि कटनी का समय होगा, ठंड और पतन, धूप का शीत का, दिन और रात निरंतर होते। ये ब्लेसिंग है, क्योंकि ये अब जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आएगा और हम यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ पे जो है महाक्लेश का समय, बहुत ही कठिन समय है, और दिन और रात का जो समय है वो डिस्टर्ब है, क्योंकि अब आखिरी में मिलेनियम रूल के बाद ये पृथ्वी भी समाप्त हो जाएगी। तो अभी हमारे पास समय है कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, उसको देखना है। और हमारे इस साल का थीम भी है जीसस प्रिंस ऑफ चर्च का, लुक टू द क्रॉस, और पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। तब सुन के जब आप चलते हो तब आप शुद्ध और पवित्र होते हो, तब आप जो धन्यवाद, और ये प्रतिदिन करना है, तब आपका ये जो है धन्यवाद, एक दिन साल में जो हम मना रहे हैं धन्यवादी नहीं, प्रतिदिन आपको धन्यवादी बलिदान को चढ़ाना है कि सब कुछ अब परमेश्वर के अनुग्रह से ही है मेरे जीवन में, ये जीवन अब मेरा नहीं। अभी यार इसमें अगर हम पढ़ेंगे रोमियो 3 और उसका 10वां पद में, रोमियो 3 और 10 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी इस दुनिया में जो है शुद्ध नहीं है। रोमियो 3 और 10 में साफ साफ लिखा हुआ है। अगर कोई बोलेगा कि मैं अपने कार्य को जो कर रहा हूँ वो शुद्धता के कार्य हैं, तो वो जो है झूठ बोल रहा है। लिखा हुआ है इसमें रोमियो 3 और 10 में, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई धर्मी नहीं है। मगर इसके 23 में लिखा हुआ है, रोमियो 3 के 23 में, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब लोग पाप किए हैं। मगर अब जो है 24 में लिखा हुआ है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेहत में धर्मी ठहराए जाते हैं। अब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने से ही धर्मी ठहराए जाते हैं। और इसी में हम पढ़ेंगे जो प्योरिटी है, वो प्योरिटी देखिए, जानवर का सैक्रिफाइस चढ़ाया तो उसके दिल तक पहुंच गया, परमेश्वर पिता के दिल तक पहुंच गया। मगर परमेश्वर पिता के दिल के अंदर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो बलिदान हुआ है क्रूस में, उसी के द्वारा ही आप पहुंच सकते हो, नहीं तो नहीं पहुंच सकते कभी। और प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है, जो उसने क्रूस में चढ़ाया, वो सुखदायक सुगंध है, पूरा स्वीट सेवियर। वो ऐसा सुगंध है कि जैसे ही आप उसके अपने विश्वास को प्रकट करते हो तो आप धन्यवाद बलि चढ़ाते हो। उस समय आपका धन्यवाद बलिदान है वो, कि परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर दिया। उसने बलिदान किया है, परमेश्वर पिता ने। और जब आप विश्वास करते हो तब आप धन्यवाद बलि चढ़ा रहे हो, तब आप धन्यवाद दे रहे हो उसको। और इब्रानियों 9 के 13 और 14 में ये साफ साफ लिखा हुआ है, इब्रानी 9 13 और 14 में, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अब पवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो उस समय सिर्फ शरीर ही शुद्ध हुआ है। जो जानवर को चढ़ाया शरीर शुद्ध हुआ, तभी तो ये जो दिन और रात और ये जो क्या बोलते हैं समय है कटनी बने, ये सब किसके लिए? शरीर के लिए तो है। ये शरीर के लिए आपको जो है एक्सेप्ट कर लिया परमेश्वर पिता। मगर 14 पद में लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तो इसीलिए अब हमारी आत्मा को शुद्ध कर दिया है। हमारा नया जन्म जो होता है आत्मा, अब बॉडी और सोल का बचा हुआ है हमारा उद्धार, रिडेम्पशन। उसी को हमको प्रतिदिन धन्यवाद बलि चढ़ाना है, और आप उसमें बने रहते हो, फिर आप बदलते चले जाते हो। और जो है प्रभु यीशु मसीह जो है अपना जो चढ़ाया है, अपना जो बलिदान चढ़ाया है, उस पर जब आप विश्वास करते हो तो आप जो है धन्यवाद बलि चढ़ाते हो। मगर नूह जब जानवर को चढ़ाया, आगे में आप देखेंगे बाद में नूह जो है फिर से उसको पी लेता है, दाखरस को पी के और सो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कई सजा भी मिलती है। तो सिर्फ शरीर का ही वहां शुद्धता आपको दिखेगा। मगर जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आपको उस पाप से आजादी मिल गई है। आपका वो डिजायर, इच्छा ही खत्म कर देता है प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के चलाए जब आप चलते हो, तो इच्छा ही नहीं रहेगी आपको कि मैं उस दाखरस को पीऊं या उस एडिक्शन में दोबारा जाऊं, उस नशे में दोबारा जाऊं। यही लिखा हुआ है यहाँ 14 पद में। और साथ ही अगर हम देखेंगे कि आप जो है प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान चढ़ाया जाना है और आप उसको धन्यवाद आप तब देते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप बपतिस्मा को लिए हो और बपतिस्मा लेके इस प्रभु भोज में जब आप सम्मिलित हो, तो क्योंकि ये प्रभु भोज में जो रोटी है वो प्रभु यीशु मसीह की देह है, और जो दाखरस है वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। तो जो लहू है उस पर आप अपनी विश्वास जाहिर करते हो कि मेरे हर एक अपराध क्षमा हो चुके हैं, और रोटी में आप ये विश्वास जाहिर करते हो। जब इसमें आप सम्मिलित होते हो तो आप धन्यवाद बलि चढ़ाते हो। थैंक्स गिविंग ऑफरिंग है ये आपका थैंक्स गिविंग ऑफरिंग है, इसमें सम्मिलित होना। क्योंकि इसमें हम परमेश्वर पिता की मेज में प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठ के वहां खाना खा रहे होते हैं।
इसीलिए ये धन्यवाद बलि हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हर हफ्ते हम करते हैं इस, और ये हमको हर दिन करना चाहिए। जो घर में मुखिया है वो हर दिन उसको लीडर होकर उसे देने का कार्य उसको करना चाहिए। आपके घर में जो हेड है, फादर का मोस्टली है, फादर नहीं है तो कोई और है, जो भी अगर मदर है तो उसको ये काम को करना है। आपको प्रतिदिन धन्यवाद बलि अपनी चढ़ानी है, वो प्रभु भोज में। इसको हम लोग देखेंगे भी। भजन संहिता 100 के 4 को पहले पढ़ लेते हैं। भजन संहिता 100 और उसके 4 में क्या लिखा हुआ है? साम्स चैप्टर 100 और वर्स 4 में लिखा हुआ है। साम्स चैप्टर 100 और वर्स 4। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य करो। सिर्फ धन्यवाद करना, मगर कहाँ करना? उसके फाटकों से धन्यवाद। ये फाटक कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह। देखिए, आप जैसे ही आपका नया जन्म होता है तुरंत आप जो है उस फाटक में जो प्रभु यीशु मसीह है उससे अंदर गुजरते हो। उसके फाटकों से धन्यवाद, ये लिखा, धन्यवाद करते रहो, स्तुति करते रहो। यही अब हमारा हर दिन का काम है। अब आप एंटर कर गए हो, हर एक नया जन्म विश्वासी एंटर कर गया, मगर अब आपकी जर्नी चालू हो गई। मतलब अब आपका देह और प्राण का छुटकारा बचा है, वो बचा हुआ है आपको, और प्रतिदिन आपको उसको करना है। और हर पैसो यानी प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो हम लोग बदल जाएंगे। वही हम बदलना है। हमारा जो प्राण है, प्राण तो रहेगा नहीं क्योंकि लहू जो है अब हम में प्रभु यीशु मसीह का लहू है। सिर्फ देह जो है वो प्रभु यीशु मसीह की जैसे हो जाएगी, स्वर्गीय देह। और यही चीज जो है हमको यहाँ लिखा हुआ। आप एंटर तो कर गए हो, मगर अब आपको प्रतिदिन, क्योंकि जैसे ही आपका नया जन्म होता है आपका अनंत जीवन चालू हो जाता है, तो अब आपको प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास जो है प्रतिदिन जाहिर करना है कि वो मेरे लिए बलिदान हुआ है। और धन्यवाद बलि प्रतिदिन हमको चढ़ानी है। अपना जो है स्तुति, धन्यवाद, बाइबल को पढ़ना और प्रार्थना करना, ये हमारा रोज का काम होना चाहिए। यही हमारा जीवन है, यही हमारा धन्यवाद बलि है, और इसके सिवा और कुछ नहीं है। तब आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हो, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर चलते हो, और पवित्रता जो आप पवित्रता में आप बने रहते हो, और वो तब आपका जो है हर एक प्रार्थना स्वीकार्य होता है। परमेश्वर पिता उसको स्वीकार करता है, क्योंकि अब आप जो है उसके फाटक में से अंदर जाकर, मतलब परमेश्वर पिता के मन से अंदर जाके उसके मन में रहते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो बच्चा है, जो पैदा हुआ है, जो बच्चा है, जो उसका मांस है, माँ बाप का बच्चा उनके हृदय के अंदर रहता है, उनके हृदय में रहता है। वो टच बस नहीं करेगा हृदय को, सिर्फ एक टचिंग पोर्शन नहीं होगा, वो हृदय के अंदर रहेगा। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ, जब आप विश्वास को जाहिर करते हो कि तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है, तब आप परमेश्वर पिता के हृदय में रहते हो। मतलब अब आप एंटर कर गए उसके पूरे मन में, परमेश्वर के मन में। वो महत्वपूर्ण है, टच करना है नहीं, उससे ज्यादा उसके हृदय में रहना। क्योंकि वो अपने जो भी माँ बाप है वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं तब, क्योंकि मेरे मन के मुताबिक वो चल रहा है, मेरे मन में है। और हम सब प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठे हैं। और यही बात को हमको प्रतिदिन विश्वास करके चलना है, दौड़ना है उस लक्ष्य की तरफ, चाहे कैसे भी सतावा है। अभी लीडिंग क्रिकेटर को भी ऐसे ही सताया गया, मगर उसने जो है गवाही को दिया, और उसका पापा पास्टर है, और वो फिर भी वो उस गवाही को दी जब जीत गई। तो ऐसे ही जब आपको ब्लेसिंग मिलती है, आशीष मिलती है, तो आपको जाके गवाही को देना है। वो आपका धन्यवाद बलि है, वो आपका धन्यवाद बलिदान है, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग है। यही हमको प्रतिदिन करना है। आखिरी में हम लोग देखेंगे यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर पिता ने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो उसने प्रेम किया है पहले, अब हमको प्रेम प्रकट करना है। और प्रेम आप जब प्रकट करोगे तो धन्यवाद बलि जो आप चढ़ा रहे हो, उसी से आपका प्रेम जो है वो प्रकट होगा, कि आप पवित्रता से चढ़ा रहे हो, कि आप पवित्रता से चढ़ा रहे हो। आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है कि नहीं है, वो आपका धन्यवाद बलि जब स्वीकार होगा उससे पता चलेगा। और यही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसमें देखेंगे, आखिरी पद को हम देखेंगे, जो कुलूसियों की जो पौलुस प्रेरित की पत्री है, कुलूसियों की पत्री 1 उसका 18 से 23 पद, कुलूसियों 1 18 से 23 पद में यहाँ जो लिखा हुआ है कि अब हम सब जो हैं, कुलूसियों 1 18 से 23 पद, कुलूसियंस 1 चैप्टर 1 18 to 23। और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। कौन है? जो देह जो है वो कलीसिया है, मगर उसका सिर जो है वो प्रभु यीशु मसीह। मतलब हम लोग जो यहाँ पर है वो उसकी देह है, जितने नए जन्म विश्वासी हैं उसमें जुड़े हुए हैं हम लोग। और सिर जो है प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारा सिर है। और वही इसलिए अब हम जो यहाँ पर हैं, अब हम स्वर्गीय जीवन, मतलब हमारा अनंत जीवन चालू हो गया जितने लोग नया जन्म ले लिए। अब आपको
प्रभु यीशु मसीह जो बोल रहा है वो करना है। ये देह आपकी बॉडी जो है, जो आप बोलते हो वो करती है, वैसे ही हमको भी जो है उसके पार्ट ये लिखा हुआ है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। सारी परिपूर्णता, सब कुछ उसी में पूरा हो गया है। और उसके क्रूस पर बहे हुए लोहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब अस्थियों का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। मन से बैरी थे आप। हम जो है प्रभु परमेश्वर पिता के बैरी हो चुके थे, मगर अब जो है प्रभु यीशु मसीह में हम उसके मन के अंदर हैं। और लिखा हुआ है, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक हुआ। तो हमें जो है इस सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह का लहू है और जो उसकी देह है जो हमारे लिए बलिदान हुई, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है, इसको आपको नहीं छोड़ना है। यही नींव है और ये आपको आपके कर्मों के द्वारा नहीं मिला, अनुग्रह के द्वारा मिला है। मैं फिर कहता हूँ अनुग्रह के द्वारा मिला है, फिर कहता हूँ अनुग्रह के द्वारा। आपके कोई काम जो है आपको स्वर्ग नहीं पहुंचा सकते, आपके कोई काम आपको आशीष नहीं दिला सकते, सिर्फ अनुग्रह है, अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपको आशीष देता है। और वहीं आप परमेश्वर के मन के अंदर होते हो जब आप विश्वास प्रकट करते हो परमेश्वर के अनुग्रह पर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पिता के अनुग्रह पर, जो कि प्रभु यीशु मसीह है, कि उसका लहू जो बहा है वो मेरी धार्मिकता और पवित्रता है। तब आप जो है धन्यवाद बलि चढ़ाते हो और ये प्रतिदिन आपको करना है। और प्रभु भोज भी धन्यवाद बलि है कि जब आप उसमें सम्मिलित होते हो तो आप धन्यवाद दे रहे हो परमेश्वर पिता को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को, कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। अगर आप पहला कुरिन्थियों 10, 15 और 16 पद में भी ये बात लिखी हुई है जो प्रभु भोज की, पहला कुरिन्थियों 10, 15 और 16 पद आखिरी हम देख लेंगे। पहला कुरिन्थियों 10 और 15 और 16 पद में लिखा हुआ है, मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा, यह धन्यवाद का कटोरा है, साफ साफ लिखा है, जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? तो यह धन्यवाद का कटोरा है और इस पे आप धन्यवाद बलि चढ़ाते हो। तो ये हमको जो है प्रतिदिन करना चाहिए। और साथ ही जो है जब आप इसको करते हो तो आप अपनी विश्वास को प्रकट करते हो। और प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस में जो बलिदान चढ़ाया गया, जो उसने बर्न्ट ऑफरिंग जो चढ़ाया है, जो बर्न्ट ऑफरिंग है, उसको जो उसने चढ़ाया है क्रूस में, और सारे बलिदान उसमें पूरे हुए हैं, जितने भी 4-5 बलिदान है पूरा उसने जो चढ़ाया है, यही वो रास्ता है। ये क्रूस ही पर जब आप विश्वास जाहिर करते हो उसके बलिदान पर, तो आप जो है परमेश्वर के मन में सदैव वास करने के लिए उस रास्ते में चले जाते हो और सदैव वास करते हो उस परमेश्वर के मन में, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने से। और यही आपका जो है धन्यवाद बलि है। आप अपने प्रेम को जो है इसी धन्यवाद बलि के द्वारा प्रकट करते हैं और ये आपको प्रतिदिन करना है, क्योंकि अब उस प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं बाबा परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे 2 नवंबर 2025, थैंक्स गिविंग डे के लिए मेरे खुदा। और परमेश्वर के मन, जो परमेश्वर का मन है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम उस तक पहुंच सकते हैं। तो हम सबों को जितने सुन रहे हैं अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर, कि आपके वचन में बने रहें, आपके प्रेम में बने रहें और परमेश्वर के मन में सदैव प्रभु यीशु मसीह में उपस्थित रहें मेरे खुदा, क्योंकि बिना आपके अनुग्रह के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की हम कभी पवित्र नहीं हो सकते। और हमारी धार्मिकता और पवित्रता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। प्रार्थना करते हैं यरूशलेम इज़राइल में आशीष आपने दिया, इसकी घोषणा करते हैं। और भारत देश इंडिया कंट्री में आपने आशीष दिया है, आग की तरह बेदारी उतर गई है, रिवाइवल उतर गई है, इसकी घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। छत्तीसगढ़ में मेरे खुदा दुर्ग डिवीजन में जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर अपने अनुग्रह की आशीष दीजिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी गलती है जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च सर्विस में, इंग्लिश और हिंदी सर्विस में गलती मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की। और जितने भी सदस्य हैं जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में, सबको अनुग्रह दीजिए, आशीष दीजिए मेरे खुदा। और इस धन्यवादी में उनके हृदय जो प्रकट करते हैं, आपके सामने रखते हैं, चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। आशीष आपने दिया इब्राहिम, इज़हाक और याकूब की आशीष है प्रभु यीशु मसीह में पहुंच गई है, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। हर एक बीमारी से आज आज़ादी मिल गई है, इसकी घोषणा करता हूँ। उस दुष्ट आत्मा को जो जकड़ा हुआ था यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि शरीर को छोड़ के चले जाए और वो व्यक्ति जो है उस दुष्ट आत्मा से आज़ादी को आज
ले लिया इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे की जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा आगे जो आपने मेरे लिए भी रखा है यीशु मसीह के नाम से, उस पर अनुग्रह का हाथ रखिए, आशीष दीजिए, और इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब जो समय है वो है प्रभु भोज का। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वही इसमें प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए। रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं, या फिर ताज़ा पानी ले सकते क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु बाबा स्वामी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं, ये आपकी देह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह मेरी देह है। दयालु पिताजी इसे आशीर्वाद दीजिए, इसे खाएं, ताकत पाएं और हमारे मुंजी यीशु मसीह के नाम की गवाही बड़े या उसे देते रहें जब तक वह ना आए या जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ला सकें ताकि उनके द्वारा आपको ग्रहण हो सके, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। एक साथ खाएं। थैंक यू जी। इस रीति से उसने ब्याही पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बचा, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते हो उस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी कटोरे के लिए, दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने कहा है मेरा लहू है नई वाचा में है। प्रभु जी इसे आशीर्वाद दीजिए, आपके लहू को पिए, इस दाखरस को पिए, प्रतीकात्मक रूप से ताकत पाएँ और आपके नाम की गवाही को दें और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सके। बड़ी बरकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का नाम है, यीशु मसीह का नाम है, यीशु मसीह का नाम है। एक साथ पिए। अनुग्रहकारी दयालु कृपालु महान प्रेम पिताजी, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिताजी, आज के आराधना में आपने बड़ी आशीर्वाद दिए पिताजी। आपके जीवित वचन को हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है, प्रवचन को भी सुना है। सबके लिए धन्यवाद देता, ब्यारी में भी सहभागिता प्राप्त करने के लिए धन्यवाद देता। दयालु बाप, बड़ी आपकी दया है, कृपा है, अपार आपका प्यार है पिताजी। दयालु बाप स्वामी, दयालु पिताजी, ये प्रार्थना आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में भी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, प्रताप और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। अब जो समय है, जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं, संडे ऑफरिंग या थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, जो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं फेसबुक या यूट्यूब में, तो उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लोग प्रार्थना निवेदन, प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना की जाएगी। आप कमेंट में लिख सकते हैं कलीसियाई रूप से इस जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च में। आइए इस समय उद्धार की प्रार्थना का, सॉल्वेशन प्रेयर का, इस प्रार्थना को बोल के आपका नया जन्म होता है। आप प्रभु यीशु मसीह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाते हैं, बेटा और बेटी कहलाते हैं,
अब आप जब आपका नया जन्म हो जाता है पवित्र आत्मा अपने अब आपको पवित्र आत्मा की चलाए चलना है। आइए हम इस प्रार्थना को करें, सॉल्वेशन प्रेयर, उद्धार की प्रार्थना। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराधों, पापों को, गुनाहों को, बीमारियों को क्रूस में उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठा है और हम सब नए जन्मे विश्वासियों को लेने को वो फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में मेरी धार्मिकता और पवित्रता है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है। मैं विश्वास करता हूँ अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। मैं विश्वास करता हूँ, इसकी घोषणा करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है वो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है, पवित्र आत्मा उसमें है, उसका नया जन्म हो गया, अब उसको पवित्र आत्मा की चलाए चलना। आइए हम जोर से बोले, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं और हम आशीष को ग्रहण करेंगे, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग को, 2 कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार। और जो नहीं हो सकते उसी अवस्था में रहकर आशीष को ग्रहण करें, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर और जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं ऑनलाइन के माध्यम से, और जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च के प्रत्येक सदस्यों पर, जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल।